नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसएसटी विषय भाई पेपर 2 के आंसर की आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए भाई। तो मिलान की कर लिया भाई। तो गृहपति है, श्रेणी है, अधिमयी है और अराकमुड़ी है। तो ये किस किस से इसका मिलान किया गया है। तो इसकी अगर हम बात करें भाई, केवल आंसर देखें तो चौथा आंसर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का तीसरा। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आपका कोई सा भी सेट हो सकता है, ए हो, बी हो, ई हो, सी हो। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था। तो वो हो जाएगा, रॉलेट एक्ट की बात आ रही है यहाँ पर, तो 6 अप्रैल 1919 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, 6 अप्रैल 1919। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन बताना भाई इसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, केवल बी और सी, यानी कि बी सी डी ये ठीक है भाई। तो ए वाला ठीक नहीं है भैया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, पियरी वाला निम्नलिखित में से कथन है जो ए और आर, प्रेरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। वे खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए सही है और आर गलत है। तो ए सही, आर गलत है भाई। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया ये कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट जवाब 5 जून हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, यही फिर कथनों पर आधारित है भैया। कह रहा है कि भी संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ए है और ये आर है भाई। तो ये पढ़ लिया होगा आपने भाई। तो इसका जो सही जवाब है, केवल आंसर देखें तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की पवन स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं। तो किस प्रकार की पवन होती है स्थल व समीर की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका स्थानीय पवन होती है। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर श्रवण से स्थापित नहीं है। तो ये कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, कर्नाटक राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है भाई कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं, इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा। तो ये बताना भाई इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा भैया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, विषुवत रेखा की लंबाई 360 अंश से विभाजित करना। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि भैया पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपतन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब ग्रीनविच पर 1 बजे अपराह्न का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा। तो भैया 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं। तो ये क्या कहलाता है भैया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असमानता कहलाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट जवाब है असमानता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेल चक्र का सही क्रम क्या होगा। तो सेल चक्र का सही क्रम क्या होगा, तो अपसादी सेल, कायंत्र सेल और मैग्मा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब है अपसादी सेल, कायंत्रित सेल और मैग्मा हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले बालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये हो जाएंगे घासीदास। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब है घासीदास। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग करना भी आपको मिलाना है। आहत सिक्के, उत्तरी काले चमकीले पात्र, एम्फोरा और एर्टियन बेयर। तो इसका सही मिलान बताना है आपको। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का दूसरा और डी का पहला। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। तो इसका कौन सा सही होगा भाई। पहला कह रहा है निम्न श्रेणी तथा स्कूल। आइए आगे केवल आंसर देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आंसर हो जाएगा केवल बी वाला सही हो जाएगा भाई, केवल बी सही है भाई इसमें। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है। ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो,
जिनकी उम्र 25 और 70 के बीच हो, तो भैया जे वाला नहीं होगा, क्योंकि 25 वाला नहीं होगा। तो ए सी डी कौन से है भैया? चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ए सी डी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है यानी कि साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है, ये बताना है। इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, इन पर समुदाय का स्वामित्व होता है। तो सही जवाब इसका बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ए और सी दोनों सही है भाई, ए सी सही है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। विविधता कुछ नया और अलग अलग लेकर आती है, तो क्या लेकर आती है भैया? विविधता, तो विविधता जो लेकर आती है भैया, तो इसका संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फिर भाई मैचिंग वाला आ जाएगा भाई। घास के मैदानों के बारे में है भाई। घास के मैदानों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, केवल ए बी सी तीनों सही है, डी वाला नहीं होगा भैया, क्योंकि ये बेल्ट घास के मैदान जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फिर भाई ग्रहों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ग्रहों के बारे में, तो ग्रहों के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल ए सही है। ना तो ये चट्टान केवल वाला तो होगा ही नहीं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर भाई कथन और कारण वाला हो जाएगा भैया। 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया, अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयुक्ता हो गई, तो भाई अनुपयोगित हो गई। तो इसका सही जवाब बताना है भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फिर भाई मैचिंग वाला आ गया भाई। निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, तो सही विकल्प का चुनाव करना है आपको भाई। तो सही विकल्प का अगर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, ए वाला और बी वाला दोनों सही है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। तो वैध विकल्प कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल ए और सी वैध है, केवल ए और सी वैध है, बाकी गलत है भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युग स्थल पुरापाषाण युग स्थलों में से भिन्न है? तो कौन सी है भाई? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 1 और 2 3, यानी कि 1 2 और 3 वाले, ठीक है भैया। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में एक कथन ए और आर को पढ़े, तो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मानचित्र का सही इस्तेमाल करने के लिए, मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है? किस लिए हो सकता है भैया? तो ये हो सकता है भाई इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है भाई? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, तो इसका चौथा हो जाएगा भाई 1857 और 1800 दशकों के बीच असंतोष, ये वाला तो होगा नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है भाई इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है भैया? हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है भाई, इसको जरा देख लें भाई, इस क्वेश्चन में डाउट है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथनों में से ए और आर को पढ़िए, ए और आर को पढ़िए। तो क्या कहता है भैया? राजा राम मोहन राय कोलकाता में ब्राह्मण सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था उन्होंने, सुधारवादी संगठन। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण गैर तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही जवाब है भाई ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुनाव हुआ सदस्य होता है? तो भाई स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है, कौन सा होता है भाई? वार्ड पंचायत, सरपंच, वार्ड परिषद या सचिव। तो कौन होता है और कौन नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल ए और बी हो जाएगा भाई, केवल ए और बी, यानी कि वार्ड ए और बी। सरपंच वार्ड पार्षद नहीं होता भाई, वार्ड पार्षद वार्ड का जो मेंबर होता है वो ए और बी सी। हाँ, और चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई ए बी सी, केवल ए बी सी वाला हो जाएगा, ए बी सी डी वाला। वार्ड पार्षद होता, सरपंच होता, सचिव नहीं होता भाई, सचिव नहीं होता, इसमें सी वाला नहीं होगा भाई, सचिव नहीं होता, ए बी डी हो जाएगा, ए बी और डी हो जाएगा, ए बी डी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है भैया, रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश पर देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है भैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन तीसरा करेक्ट जवाब है, क्रियात्मक अनुसंधान। अगला है
खेतिहार मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण को चुनाव करें। तो क्या होता है भाई, खेतिहार मजदूरों की बात पूछ रहा है, तो हो जाएगा वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक धारणा की एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिला तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम नहीं होती, ये दर्शाती है। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा भैया, पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा, रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है छोटी कार्यशाला और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं, क्योंकि क्यों दे सकते हैं भैया, कि राज्य ने पहले श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा है, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस की नौकरी से निकाला जा सकता है, तो उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते, उन्हें न्यूनतम संवादित वेतन दिया जा सकता है। तो बी और डी वाला सही हो जाएगा, बी डी वाला, बी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बी और डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भैया निम्नलिखित कथनों में से ए और बी को पढ़िए। अब ए और बी की बात करें, 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्याख्या को मंजूरी दी थी। तो इसका करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा भैया, केवल ए सही है, इसमें केवल ए सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, ए सही है, करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है भाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से बनाया जा सकता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों अभी समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण क्यों है, इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि डी और ई वाला सही है, यानी कि डी और ई वाला सही है, तो ऑप्शन चौथा सही जवाब है। नेक्स्ट अगला है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है। तो द्वंद्वात्मक उपागम से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है, उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा करती है। पाठ्य योजना के 5 ई उपागम के तहत निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी, तो कौन सा करेगी सबसे पहले, तो वो करेगी संलग्न करना, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, संलग्न करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान निर्धारित करता है, तो भारतीय संविधान क्या निर्धारित करता है, बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त हैं, तो कौन सी स्कूल की बात कर रहा है भैया, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए डी के दूसरा वाला, ए डी वाला सही हो जाएगा भाई। आइए अगला क्वेश्चन, एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए, तो पहले कौन से कौशल को विकसित करेंगे, क्षेत्रीय भ्रमण की बात है तो अवलोकन कौशल हो जाएगा भाई, ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो कैसे कर सकता है सामाजिक मूल्यों को विकसित, तो वो कर सकता है केवल पहला दूसरा और चौथा, यानी पहला दूसरा और चौथा, तीसरा वाला नहीं होगा, फिल्म दिखाने की कोई बात नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये भी फिर वही है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने या निपटने हेतु उपयुक्त है, तो कौन कौन सी की बात कर रहा है भैया, तो इसमें सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी डी, ए सी और डी वाला हो जाएगा, बी नहीं होगा, जटिल से सामान्य कोई नहीं होता भैया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनताओं की प्रवृत्ति एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी, वाद विवाद, क्षेत्र भ्रमण या द्वितीय आंकड़ों का विश्लेषण या विचार विमर्श प्रक्रिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया द्वितीय आंकड़ों का विश्लेषण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही मैचिंग वाला है, विवरण चार्ट, संबंध चार्ट, फ्लो चार्ट और सारणीकरण चार्ट, तो ये किस किस से मिलान किया गया है इसका भैया, तो इसका केवल आंसर देखें तो ए का तीसरा हो जाएगा भैया, तो ए का तीसरा हो जाएगा और बी का चौथा हो जाएगा और सी का पहला हो जाएगा और डी का भैया दूसरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है, तो कौन सी कौशल को विकसित करना चाह रहा है शिक्षक, ये आपको बताना है। तो ये बी सी डी वाला सही हो जाएगा, बी सी डी, केवल वाला तो होगा ही नहीं, केवल वाला, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ग्राम सभा के बारे में तो कह रहा है भैया ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा बिल्कुल लेनी पड़ती है। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित नहीं होता, ग्राम सचिव नहीं होता निर्वाचित भैया, ये तो सरकारी नौकरी लगती है इसकी भैया, तो यही वाला गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य उपार्जित कर रहा है, किस बात पर उपार्जित करता है भैया, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया ए सी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है ए सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कथन ए और बी को पढ़िए। कथन कह रहा है कि लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद करना। इसका करेक्ट जवाब बताना। अब इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फिर कई कथन पर आधारित है भाई, ए और बी पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। कथन कह रहा है रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है, ये गलत है भाई, क्योंकि रचनात्मक आकलन पाठ के अंत में नहीं होता भैया, तो ए सही है परंतु बी गलत है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए सही परंतु बी गलत। आइए अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक विज्ञान के विषय के में पूछ रहा भैया, तो कौन सा हो जाएगा? केवल सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। केवल आंसर बताना भी इसका, तो केवल आंसर इसका हो जाएगा ए सी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है, बी वाला गलत हो जाएगा भैया और डी वाला गलत हो जाएगा, केवल वाला तो होगा ही नहीं, तो ए सी दोनों सही है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या दर्शाती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दर्शाती है? विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अमेजन वाला देख ले भाई जरा, अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। कथन की जांच करनी है। ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद कीजिए। हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बताना भैया। इसका हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, पहला वाला करेक्ट जवाब है ए बी वाला। नेक्स्ट अगला है 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा था? तो कौन सा धर्म था भाई, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा भाई ईसाई धर्म, दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब है ईसाई धर्म। नेक्स्ट अगला है नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए, तो वो कौन से किसकी बात कर रहा है भैया? तो ये बात कर रहा है किसकी? रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला है, एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाजों को समझे, तो निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े संग्रहण का स्रोत अप्रत्यक्ष अप्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा? तो कौन से की बात कर रहा भैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अध्ययन यात्रा, दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट अगला है, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? तो कौन से आती है भैया, ये आपको बताना है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा भैया केवल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा केवल बी सी वाला, यानी कि बी। क्या होगा? सूर्य एक तारा है, क्यों? तो कोई इसके बारे में बच्चा के अंदर ज्यादा आलोचनात्मक होगी, ज्यादा खोज करेगा बच्चा। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? तो क्यों वाले दोनों हो जाएंगे, ये नहीं होंगे दोनों, तो पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा बी सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? तो कौन से प्रश्न है? पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साक्ष्यों सहित कथन की पहचान कीजिए भैया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो केवल ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ए वाला सही है और बी वाला सही है, डी वाला गलत है और सी डी दोनों गलत है भाई। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। आइए लास्ट क्वेश्चन भाई, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित प्रतिपादित मूल्यों का अनुमोदन करना। परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास करें। परीक्षाएं स्कूल परिसर में होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भैया कौन सा? केवल कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। चौथा नहीं है इसमें भाई, चौथा वाला इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एसएसटी विषय की जो आंसर की आपने मिला ली होगी भैया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।